गाइस, हम क्लास 10th का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, अगर किसी एपी का कॉमन डिफरेंस 5 है, देन A18 माइनस A13 इज इक्वल टू, A18 और A13 माइनस करके किसके इक्वल होगा, 5, 20, 30 या 25 के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। क्या गिवन है आपके पास, आपके पास गिवन है कि D आपको दिया है 5, आपको बताना है A18 माइनस A13 किसके इक्वल होगा। A18 को क्या लिखेंगे आप, A प्लस 17D बताया था मैंने आपको, माइनस A13 को क्या लिखेंगे आप, A प्लस 12D, राइट। ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे माइनस है और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा। तो ये कितना आएगा, A प्लस 17 माइनस A माइनस 12D, A से A कैंसिल, ये कितना बचा 17D माइनस 12D, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5D, 5D कितना है आपके पास 5, तो D को पुट कर देंगे यहाँ पे 5, तो आंसर कितना निकल गया आपके पास 25। क्लियर है, चलिए ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। भाई A18 को लिखते हैं हम A प्लस 17D, A13 को लिखेंगे A प्लस 12D, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, माइनस A प्लस A कैंसिल हो गया, 17D में से 12D को माइनस किया तो 5D, D की वैल्यू कितना है 5 पुट किया तो सॉल्व करके आंसर कितना आया 25, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया है आपका, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या दिया है आपको, इन एन एपी इफ ए इज इक्वल टू माइनस 72 एंड डी इज इक्वल टू 32 एंड ए एन इज इक्वल टू 7.2 देन एन इज इक्वल टू, ठीक है। तो ए माइनस का 7.2, राइट। तो चलिए देखते हैं इसको, यहीं पे कर लेते हैं हम साइड में, इधर देख लीजिए। आपको क्या दिया है, a इज इक्वल टू माइनस का 7.2, d इज इक्वल टू 3.6 और a n इज इक्वल टू 7.2 और a n आपको दिया है, तो a n को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना दिया है आपको 7.2, a कितना है आपके पास माइनस का 7.2 प्लस n माइनस 1, d कितना है आपके पास 3.6 इज इक्वल टू 7.2, राइट। अब ये माइनस है तो इधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस, तो ये कितना बचेगा आपके पास n माइनस 1 3.6 इज इक्वल टू, देखो ये इधर जाके प्लस होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 7.2 प्लस 7.2 और इसको क्या लिख सकते हो आप 2 मल्टीप्लाई 7.2, 2 मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि 2 बार है आपके पास 7.2, n माइनस 1 3.6, तो यह आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7.2 और डिवाइड में 3.6, इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 और n इज इक्वल टू 5, तो n ही आपको निकालना था, तो n कितना आ गया आपके पास 5। यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आप चाहे तो इनको ऐड करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, वरना हमारे पास दो 7.2 है तो हम 2 मल्टीप्लाई 7.2 भी इसको लिख सकते हैं। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो किस में चला गया, डिवाइड में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, इसका भी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या दिया है, द 11th टर्म ऑफ एन एपी इज, इस एपी की 11th टर्म निकालनी है आपको। तो 11th टर्म निकालने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ए कितना है इसका -5, राइट। डी कैसे निकालेंगे हम, -5/2 माइनस करेंगे किसको, -5 को, ये माइनस कौन सा है, फॉर्मूले वाला माइनस है, ठीक है। तो ये आएगा -5/2 माइनस माइनस प्लस, ये इसको लेंगे -5 प्लस 10/2, तो कितना आ गया 5/2, तो a आ गया आपके पास -5 और d आ गया आपके पास 5/2। निकालना क्या है आपको, 11th टर्म, तो चलिए 11th टर्म निकालते हैं। तो a11 कितना निकालना है आपको, 11th टर्म a11, तो a11 कितना आ गया आपके पास, देखो a -5 और d कितना आ गया माइनस का 5/2, a11 कितना आया आपके पास, a11 आपके पास आ गया a प्लस 10d, राइट। a कितना है -5 प्लस 10, d कितना है आपके पास 5/2, 2 से कट किया तो कितना आ गया 5,
तो -5 प्लस 5 5 जा 25, माइनस किए तो कितना आ गया 20, राइट। तो ये कौन सी टर्म हुई उसकी, A11th। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ 6/5 A4 आर इन AP, अगर ये जो नंबर है ये AP में है देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ A। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा है, शॉर्ट है, लेकिन अच्छा है, ठीक है। उसने क्या दिया कि आपको ये 3 नंबर दिए हैं। कौन कौन से 3 नंबर है आपके पास, 6/5 A एंड 4। ये किस में है आपके पास, AP में है। तो A की वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो जब ये 3 नंबर AP में है तो हमें क्या पता है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस का मतलब ये है कि इसमें से इसको माइनस करके जो आएगा वही इसको इसमें से माइनस करके आएगा, ठीक है। तो A - 6/5 इक्वल होगा 4 - A के, राइट, क्योंकि डिफरेंस क्या होता है इनका, सेम होता है। तो करते हैं इसको, देखो ये इधर आ जाएगा A + A एंड 4, ये कैसा हो जाएगा प्लस का 6/5, तो ये कितना हो जाएगा 2A, ये कितना हुआ 20 + 6/5, 2A = 26/5 और A = 26/5 × 2, ठीक है। 2 से करेंगे तो कितना आ गया 13, तो ये कितना आ गया, ये आपके पास 13/5। क्लियर है? आपको क्या दिया था कि ये 3 नंबर है, किस में है, AP में है। अगर ये AP में है तो हमें पता है कि A2 - A1 किसके इक्वल होगा, A3 - A2 के इक्वल होगा, राइट। तो इसमें से इसको जो माइनस करके आएगा वही इसको इसमें से माइनस करके आएगा, तो हम यहाँ से रख के इसको कर लेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, ठीक है, तो आप इनकी भी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 3 + n/4। nth टर्म का मतलब क्या हुआ आपके पास, an, ठीक है। an कितना दिया है आपको 3 + n/4। फाइंड द थर्ड टर्म, इसकी थर्ड टर्म निकालनी है, ठीक है। nth टर्म का मतलब क्या हुआ, an कितना है 3 + n/4 और निकालना क्या है इसकी थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब क्या है, आपको क्या निकालना है, A3 आपको फाइंड करना है, राइट। तो A3 फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं इसको भी। तो nth टर्म कितना है इसके पास, an = 3 + n/4। A3 निकालना है आपको, यानी कि n के प्लेस पे क्या पुट करना है आपको 3, तो पुट n = 3। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे हम 3, तो ये रखा हमने 3, तो ये कितना आ गया 6/4 यानी कि 3/2। क्लियर है इतना, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया है आपको, ये हो गया आपका an ये दिया था, A3 पूछा था, तो हमने n को 3 पुट करके इसको निकाल लिया। देखो नेक्स्ट फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 2k, 2k + 10 एंड 3k + 2 आर इन AP, ठीक है। आपको 3 नंबर दिया है, कौन कौन से नंबर है आपके पास, 2k, k + 10 एंड 3k + 2, ठीक है। इसमें पूछा है कि k की किस वैल्यू के लिए ये तीनों नंबर AP में होंगे, ठीक है। तो चलो अब अगर ये तीनों नंबर किस में है, AP में है, ये तीनों नंबर अगर AP में है तो आपको पता है कि इसमें से इसको माइनस करके जो आएगा वही इसको इसमें से माइनस करके आएगा। तो करते हैं k + 10 - 2k इक्वल आएगा 3k + 2 और माइनस करेंगे तो k - 10 हो जाएगा। ये प्लस कैसा हो जाएगा, माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई जाएगी। चलो इसको सॉल्व करके कितना आता है, -k + 10, ठीक है। इसको सॉल्व करके कितना आया 2k - 8, इसको इधर ले आएंगे तो ये किस कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो -3k -8 एंड -10, -3k = -18 एंड k = कितना आ गया 6। यही उसने पूछा था, ठीक है, कि k की वैल्यू बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आते हैं, ये शॉर्ट में आते हैं, ठीक है।
आपके 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं एपी में वो इसी टाइप के होते हैं, या एमसीक्यू जो होते हैं वो इसी टाइप के आते हैं एपी में। क्लियर? तो आप करेंगे जब भी आपको बोले कि ये नंबर एपी में है तो ऑलवेज क्या होगा उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन होगा, राइट? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एपी का ही। क्या क्वेश्चन दिया है आपको? फाइंड द नाइन्थ टर्म। नाइन्थ टर्म का मतलब क्या हुआ, आपको क्या निकालना है? नाइन्थ टर्म का मतलब है आपको A9 निकालना है, ठीक है? और A9 क्या होता है आपके पास? A + 8D, ठीक है? A9 निकालने के लिए A + 8D निकालना है, तो इसमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है? A की और 8 की, राइट? और ये कहाँ से मिलेगा आपको? अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देंगे, इसने बोला है नाइन्थ टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट, यानी कि पीछे से नाइन्थ टर्म निकालना है। तो पीछे से फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है an = l - n - 1 × d। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था एपी की, ठीक है? nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होता है? nth टर्म फ्रॉम द एंड an = l - n - 1 × d। l क्या है यहाँ पे? लास्ट टर्म। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, राइट? तो AP लिख लेते हैं। हमारे पास AP क्या दिए है हमें? AP है हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं 5, 9, 13 एंड 185। निकालना क्या है आपको? A9 मतलब लास्ट से आपको टर्म निकालना है, ठीक है? पीछे से नाइन्थ टर्म पे कौन सी है वो टर्म आपको फाइंड करना है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो ये AP है, इसमें से क्या क्या चीजें पता है आपको? इसमें आपको दिया है 5, A है 5, D कितना होगा आपके पास? 9 - 5 यानी कि 4, और ये क्या है? AN, ठीक है? AN मतलब ये लास्ट नंबर है, ठीक है? इसको यहाँ क्या बोलोगे आप? L कितना है आपके पास? 85। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म फ्रॉम द एंड, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या होता है? an = l - n - 1 × d, ठीक है? तो ये निकालना है आपको 9, ठीक है? तो l - 9 - 1 × d। l कितना है आपके पास? ये लास्ट टर्म क्या है? 185 माइनस 8। d कितना है आपके पास? यहाँ आपने अभी फाइंड आउट किया 4, तो ये आ गया आपके पास 4। तो 185 माइनस ये कितना हुआ? 32, माइनस करो इसको, कितना आ गया? ये 3, और ये कितना है यहाँ पे? 5, 153, राइट? क्लियर है? तो जब भी एक क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, जब भी आपसे बोले कि आपको बताना है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो आपको हमेशा फॉर्मूला यही वाला यूज करना है जो अभी हमने यहाँ पे किया है, ठीक है? यही वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है? आप इसको भूलेंगे नहीं, इसको ध्यान रखेंगे। ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है nth टर्म फ्रॉम द एंड से, ठीक है? जो भी लास्ट नंबर है उसको हम यहाँ पे रखेंगे। जो से भी टर्म पूछिए हमसे, जैसे नाइन्थ टर्म पूछी है तो A9 लिखेंगे, तो n हो जाएगा हमारे पास 9। A और D हम यहाँ से निकाल के इस फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है? थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम है, ठीक है? तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी। ये एपी आपको दी है, इस एपी को हम लिख लेते हैं। कितनी एपी दी है आपको? 18, 16, 14। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब क्या है कि आपको बताना क्या है? एन आपको फाइंड आउट करना है। टू बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0, यानी कि इस एपी में हम कितनी टर्म्स ले कि उनका सम क्या हो जाए हमारे पास 0। तो लेट से हमने क्या ले ली? n टर्म्स ली, तो Sn हमारा कितना आ गया? 0। क्लियर है? चलो देखते हैं इसको, ठीक है? चलिए, तो AP क्या क्या दिए हैं हमें? 18, 16, 14, ठीक है? n आपको फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी टर्म्स, और क्या बताना है कि इसमें कितनी टर्म्स है कि उनका सम कितना आ जाए 0। तो अभी हमें पता नहीं है कि कितनी टर्म्स है, तो हमने n टर्म ले ली, तो Sn = लेट Sn = 0।
तो Sn यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली है आपको, A मिला है कितना 18, D मिला है 16 माइनस 18 माइनस का 2, राइट। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। n/2 2a कितना है आपके पास 18 प्लस n माइनस 1 एंड d कितना है आपके पास माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, राइट। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास n/2 2। तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो कितना बचा 18 प्लस n माइनस 1, देखो ये 2 तो बाहर आ गया तो कितना बचा -1, तो ये प्लस ना बच के क्या बचेगा आपके पास माइनस n माइनस 1, राइट, इज इक्वल टू 0। यहाँ से कैंसिल हो गया तो कितने पास n, ये कितना है आपके पास, माइनस करोगे तो 17 माइनस n इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो n इज इक्वल टू कितना आया 0, तो n 0 तो नॉट पॉसिबल, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स तो नॉट पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि उसने फर्स्ट टर्म ही आपको दी है। फर्स्ट टर्म कितनी दी है 18, तो 0 तो हो नहीं सकता। तो आप क्या लिखेंगे 17 माइनस n इज इक्वल टू 0, तो n कितना आ गया आपके पास 17, यानी कि 17 टर्म का सम क्या है आपके पास 0, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम, क्या दिया था उसने कि ये AP है, इसमें कितनी टर्म का सम 0 है, तो हमें नहीं पता कितनी टर्म का सम है, हमने लेट कर लिया लेट Sn इज इक्वल टू 0। Sn का फॉर्मूला लगाया, A क्वेश्चन में दिया था पुट किया, D हमने निकाल लिया, वो भी पुट कर लिया, हमने सॉल्व किया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, देखो 2 यहाँ पे आ गया तो 2 यहाँ से भी गया और यहाँ से माइनस बचा तो माइनस हमने यहाँ लगा दिया, तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा एक चीज़ और होगी इसमें, यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे माइनस पुट किया तो ये साइन चेंज होगा, राइट ना, ये साइन चेंज होगा, तो ये कितना हो जाएगा 19 होगा यहाँ पे, तो 19 यानी कि 19 टर्म का सम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अच्छा हमने एक बार रिवाइज कर लिया, तो ये साइन हमारा चेंज हो जाएगा, प्लस आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, ये हो गया शॉर्ट में, दोनों क्वेश्चन हो गए आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं फाइंड द वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, डन। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखो इसमें दिया क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट टर्म ऑफ एन AP, ये AP दी है, इसकी मिडल मोस्ट टर्म की वैल्यू निकालना है, यानी कि जो सबसे बीच में वैल्यू है ना उसकी वैल्यू निकालना है आपको, राइट। तो हम सबसे पहले AP लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है -11 -7 -3 एंड -49, ये हमारे पास AP है, ठीक है। इस AP के मिडल मोस्ट टर्म हमें निकालना है, राइट। चलिए तो AP है हमारे पास, तो मिडल मोस्ट टर्म निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि इस AP में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, राइट। क्या निकालेंगे कि इस AP में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हमारे पास A कितना है, एक ये AP है आपके, A कितना है आपके पास -11, ठीक है। आप D की बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे -7 -11, तो ये कितना आएगा -7 + 11, तो ये कितना आ गया यहाँ से आपके पास 4, राइट। D भी आ गया आपके पास, D आ गया 4 और A आ गया -11। अब मिडल मोस्ट टर्म निकालनी है तो उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो वो कैसे पता करेंगे हम AN से। AN का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा AN आपको दिया है लास्ट नंबर, AN कितना दिया है आपको 49, राइट। तो AN कितना दिया है 49, AN का फॉर्मूला क्या होता है A + n - 1 इंटू D इज इक्वल टू 49। A कितना है आपके पास -11 प्लस n - 1, D कितना है आपके पास 4 इज इक्वल टू 49, राइट। ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n - 1 4 49 में 11 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक आपका 60, ठीक है। तो n - 1 60 डिवाइडेड बाई 4, n - 1 ये कितना आ जाएगा 15 और n इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 16। अब यहाँ से बताते हैं हम कि मिडल मोस्ट टर्म क्या होगी, हम देखते हैं n कैसा है हमारा इवन, ठीक है। तो अगर n इवन है तो 2 मिडल टर्म होगी आपके पास,
कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, मैं यहाँ साइड में आपको एक रिवाइज करा देती हूँ। इधर देखिए, अगर n आपके पास कैसा है, इवन, ठीक है, तो मिडल टर्म कितनी होगी आपके पास, मिडल टर्म 2 होगी। ठीक है, कौन कौन सी टर्म होगी, एक तो होगी n/2 टर्म, ठीक है, एक तो ये टर्म होगी, और एक कौन सी होगी, n/2 + 1 टर्म। ठीक है, अगर n आपका कैसा है, इवन है, तो आपके पास 2 मिडल टर्म होगी, एक n/2 और एक n/2 + 1 टर्म होगी, राइट। और अगर n आपके पास कैसा है, ओड, इफ n = क्या है आपके पास, ओड है, तो आपके पास ओनली 1 मिडल टर्म होगी। कितनी, 1 मिडल टर्म। ठीक है, और वो कैसे निकालेंगे हम, n + 1/2, ये वाली टर्म होगी, राइट। ठीक है, यहाँ पे n कैसा है हमारा, इवन, इवन है, 16 इवन होता है, तो कितनी टर्म्स होगी, 2। कौन कौन सी टर्म होगी, हम ये लिखेंगे यहाँ पे, देयर आर 2 मिडल मोस्ट टर्म। ठीक है, 2 मिडल मोस्ट टर्म। फर्स्ट वाली कौन सी होगी हमारे पास, 16/2। ठीक है, n कितना है, 16/2, यानी कि 8th टर्म। ठीक है, 8th टर्म। नेक्स्ट क्या होगी हमारे पास, 16/2 + 1 टर्म, इसका मतलब क्या होगी, 8 + 1 9, 9th टर्म। ठीक है, अब उसने बोला है कि मिडल मोस्ट टर्म निकालनी है आपको, बताना नहीं है कि 8th टर्म है या 9th टर्म है, वो निकालना है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, अब आपको निकालना है A8 और A9। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है ये। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब सारे तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, इनमें से कोई एक ही पैटर्न आएगा। ठीक है, आप लोग भी सोचेंगे मैम हर क्वेश्चन को बोल रही है, इसमें से क्वेश्चन आता है, तो सारे नहीं आएंगे। ठीक है, कोई एक ही पैटर्न आएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो सारे पैटर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि ये नहीं पता कि कौन सा पैटर्न आ जाए। तो ये कितना आ गया आपके पास, A8। A8 का मतलब क्या होता है, A + 7D, सॉरी। ठीक है, A कितना था हमारी AP में, -11 + 7, D हमने कितना निकाला था, 4, राइट। तो -11 प्लस कितना हो गया, 28। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 और 1, तो कितना आ गया ये, 17। फिर क्या निकालना है, A9। ठीक है, 9th टर्म निकालनी पड़ेगी। A9 को क्या लिखेंगे हम, A + 8D। A कितना है, -11 + 8, ये कितना है, 4। ठीक है, तो -11 32, तो ये कितना आ गया आपके पास, 121, राइट। ठीक है, यही आपको बताना था। क्लियर है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्वेश्चंस को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द मिडल मोस्ट टर्म ऑफ दिस AP। इस AP के मिडल मोस्ट टर्म बताना है आपको। लास्ट टर्म दी है, फर्स्ट टर्म दिया है। ठीक है, अब हमें नहीं पता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो हमने क्या निकाला, n निकालने के लिए हमने an को यूज किया। ठीक है, A निकाल लिया और D निकाला। उसके बाद कहाँ पे गए हम, उसके बाद देखो हमने क्या किया, n हमारा आ गया इवन। अगर इवन है तो 2 मिडल टर्म होगी, और अगर ऑड है तो कितनी होगी आपके पास, ओनली 1 मिडल टर्म होगी। ठीक है, ऑड वाला भी शायद आएगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिर ये 8 आ गई, ये 9 आ गई, और इसको फाइंड किया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n की किस वैल्यू के लिए द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग 2 APs आर सेम। ये 2 AP आपको दी है, इन AP में बोल रहा है कि n की किस वैल्यू पे ये सेम होगी। ठीक है, ये AP n की किस वैल्यू पे सेम नंबर लिखा होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। चलो देखते हैं, तो लेट करते हैं इसमें, लेट nth टर्म पे सेम होगी। ठीक है, तो इस AP के लिए तो हम यूज करते हैं क्या, A1, A2, A3, A4। ठीक है, और इस AP के लिए हम यूज करते हैं A1 डैश, A2 डैश,
A3 डैश एंड सो ऑन, मतलब इसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका जो डिफरेंस है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, D डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके डिफरेंस को हमने D से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हो लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP B A एंड D, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली ऐसे लिख सकते हो आप, राइट। एंड सेम लाइन लिखेंगे, फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड AP B A डैश एंड D डैश, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। सेम लाइन लिखेंगे इसमें भी, ठीक। तो लेट किया हमने कि किस वैल्यू के लिए सेम होगी, लेट n के लिए सेम होगी, तो an इज इक्वल टू an डैश के इक्वल होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा an का, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और इसका क्या होगा a डैश प्लस n माइनस वन इंटू डी डैश, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना है d डैश, राइट। अब अगर आप a निकालोगे तो a कितना है, a किस AP से निकलना है, इससे, तो 1 है, और d निकालोगे तो कितना आएगा, 7 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपके पास, 6, तो d आ गया 6। इस AP से निकालोगे आप a डैश तो कितना निकलेगा आपके पास 69, d डैश निकालोगे तो कितना आएगा 68 माइनस 69, तो कितना आ गया माइनस का 1। पुट करते हैं इसमें, तो देखो a कितना है आपके पास 1 प्लस n माइनस 1 d कितना है आपके पास 6 इज इक्वल टू, ये कितना है आपके पास 69 प्लस n माइनस 1 d डैश कितना है आपके पास माइनस का 1, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, देखो इसको इधर लेके आते हैं, माइनस का 69 इज इक्वल टू, ये माइनस का हो गया तो ये आ गया माइनस का n माइनस 1, ठीक है, ये इधर गया तो माइनस का हो गया, n 6 को आगे लिख लिया यहाँ पे हमने 6n माइनस 1, तो माइनस का n माइनस 1 और माइनस का 6n माइनस 1, तो इसको ऐड करेंगे तो हम कितना लिख देंगे, इसे कितना आया 68, इसको लिखेंगे माइनस का 7n माइनस 1, ठीक है। ये एज अ x काम कर रहा है आपका, ठीक है, जैसे माइनस x और माइनस 6x कितना होता है माइनस 7x, ऐसे ही माइनस 7n माइनस 1 होगा ये, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये माइनस से माइनस कट हो गया, अब 68/7, ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1, यहाँ से आप n निकालोगे तो कितना निकलेगा 68/7 एंड प्लस का 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 68 प्लस 7/7, और 68 और 7 ये कितना होगा आपके पास 75, आई थिंक 75/7। क्या 7 से 75 डिविजिबल है, नहीं, क्योंकि 7 के टेबल में 75 नहीं आता है। इसका मतलब ऐसी टर्म पॉसिबल नहीं है जिसपे इन AP की वैल्यूज सेम आई। इसने बोला ना फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n द nth टर्म ऑफ n फॉलोइंग 2 APs आर सी, तो देयर इज नो वैल्यूज ऑफ n, तो क्या लिखेंगे हम, अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता, एक होल नंबर आ जाता है, या फिर हम बोले कि एक नेचुरल नंबर आ जाता, तो हम बोल देते कि पॉसिबल है, ठीक है, उस वैल्यू पे, लेकिन यहाँ पे नहीं आया, तो हम लिखेंगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच द फॉलोइंग APs आर फॉलोइंग nth टर्म ऑफ APs आर सेम, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे ये कट हो जाता, सपोज से इसको कट करके यहाँ 9 अगर आ जाता, तो 9th टर्म इनकी सेम है, हम ऐसा बोल देते, ठीक है। सपोज से अगर यहाँ 9th टर्म पे इसका 52 लिखा है, तो इसकी 9th टर्म पे भी 52 ही आता, ठीक है। अभी नहीं है, क्योंकि अभी एक आपके पास पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया है, ठीक है, ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैन्युफैक्चरर ऑफ वायर प्रोड्यूस 1400 मीटर वायर इन 5 years
and 1600 meter wires in 9th year. Assuming the production increasing uniformly by a fixed number every years, find the production in 12th years. Second, the total production in 9 years. ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपको क्या दिया है कि वायर का प्रोडक्शन करती है, कितने लेंथ है उसकी 1400 मीटर वायर है, किस ईयर में है 5th ईयर में है। तो 5th ईयर का मतलब है A5 में कितना दिया है आपको 1400, A5 का मतलब क्या है A + 4D, ये कितना दे दिया आपको 1400, राइट। नेक्स्ट क्या दिया है आपको 1600 किस ईयर में करता है वो 9th में, तो A9 दे दिया आपको कितना 1600 मीटर, ठीक है। A9 का मतलब क्या है A + 8D = 1600, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, ये इक्वेशन सेकंड है। इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे A और D। तो हमने क्या किया A + 4D = 1400 एंड A + 8D = 1600। इन दोनों इक्वेशन को माइनस किया है तो ये कट हो गया, ये कितना आया माइनस का 4D और ये कितना आया माइनस का 200, तो ये कट और D = कितना आ गया आपके पास 50। अच्छा, इसने एक और बात बोली है यहाँ देखो, इसने बोला कि अज्यूमिंग द प्रोडक्शन इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, यानी कि एक जैसी, बाय अ फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स्ड नंबर से, मतलब कि 50 से ही वो इंक्रीज हो रही है हर बार, ठीक है। तो हमें पता तो चली गया कि AP में है, राइट। D निकल गया आपके पास। अब इसको पुट कर दो, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हो, पुट इन फर्स्ट, ठीक है। D को पुट कर दिया फर्स्ट में, फर्स्ट का है हमारी यहाँ पे, तो ये कितना आ गया A + 4D कितना है आपके पास 50 = 1400, तो ये A = 200 आ गया, ये आ गया 200 = 1400, तो A आ गया आपके पास 1200, यानी कि फर्स्ट टर्म निकल गया और कॉमन डिफरेंस निकल गया। पूछा क्या है आपसे 12th टर्म का मतलब क्या पूछा है आपसे A12 क्या होता है A + 11D, राइट। A कितना है आपके पास, A है आपके पास 1200, A कितना है आपके पास 1200 11, D कितना है आपके पास 50, तो 1200 + 550, तो ये कितना आ गया 0571, ठीक है 1750, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड में क्या पूछा है आपसे, द टोटल प्रोडक्शन इन 9th ईयर, तो 9th ईयर में 9th ईयर्स का मतलब क्या पूछा है आपसे S9, तो S9 क्या होता है आपके पास। अच्छा, S9 को क्या लिख सकते हैं हम 9/2, जैसे Sn का हमारे पास फॉर्मूला है कितना n/2 A + AN, ठीक है, ये है और ये सेम है, तो यहाँ पे भी हमारे पास है क्या क्या चीज़ है यहाँ पे हमारे पास S9 है, A9 है हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं 9/2 A + A9 क्योंकि 9 है, ठीक है। तो 9/2 A कितना है आपके पास 1200 प्लस A9 कितना है आपके पास 1600, ठीक है। तो ये कितना आ गया 9/2 और ये कितना आया 0081 18, इससे कट किया तो 900, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक होगी तो आप मैनेज करिएगा उसको, ठीक है, प्रोसेस यही है, ठीक है। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये 28 आएगा, राइट, तो ये आएगा आपके पास 14, ठीक है, ठीक है। तो 9 × 14, ठीक है, 0 0 36, 3 कैरी 9 और 3 12, ठीक है। तो ये कितना आया 12,600, क्लियर है। चलिए आप ये क्वेश्चन करिएगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो आपके डाउट में हैं, आपको समझने हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू।